की वंदे वंदे सुभाष का भी एक नारा लगाएंगे। मैं एक हिंद कहूंगा, आप जय हिंद कहेंगे। एक हिंद, एक हिंद। आज हम शौर्य और बलिदान के प्रतीक रूपी, स्मारक रूपी तीन मूर्ति हाइफा चौक पर उपस्थित। 103 वर्ष पूर्व जिस समय विश्व तरह तरह से अपने आज़ादी के संघर्ष कर रहा था, आधी दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत ऐसे ही ऑटोनम एम्पायर टर्किश अनेक देशों पर शासक था, अत्याचारी के रूप में। उनसे आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। हम अपनी आज़ादी के लिए बलिदान कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, पर भारत के मानस का, भारत के उद्देश्य का, भारत के उत्साह का और भारत के सोच का अद्वितीय उदाहरण बन पाया। हम आज़ाद होने के लिए बलिदान के रास्ते पर थे ऐसे समय में, और 1918 में 900 सैनिक लगभग जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद इनके जवानों ने सामान्य शस्त्रों से युद्ध लड़कर और हाइफा को ऑटोनम एम्पायर तुर्की से स्वतंत्र करवाकर इजराइल को गिफ्ट दिया। इजराइल 23 सितंबर को थैंक यू इंडिया के रूप में हाइफा में कार्यक्रम सेलिब्रेट करता है, और हम यहाँ पर अब थैंक यू शौर्य और बलिदान उसको अपनी नमन श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और इस प्रकार से प्रतिवर्ष इस समय पर यहाँ पर समाज एकत्रित आता है। बहुत से लोग तो दोपहर शाम को भी आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर जाते रहते हैं। चाहते ये हैं कि यह दिन दिल्ली के और देश के और विश्व के मानस पटल पर एक यादगार दिवस के रूप में उभरना चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत जिसने हिंदुस्तान पर जुल्म करते करते राज किया, उसको भी झुकना पड़ा हमारे शौर्य और बलिदान के सामने। इसलिए लंदन के नाम पर जो बग्घी यहाँ से निकलती थी, वो प्रथम सैल्यूट भारतीयों को ही करती थी। इसलिए अपने घर के और दरवाजे के बाहर उन्होंने गुलामी को नहीं बिठाया, अत्याचार को नहीं बिठाया। हमारे बलिदान ने मजबूर किया सैल्यूट द मार्टियर, और इस प्रकार से वो सैल्यूट करते थे। 1922 का बना ये स्मारक समय के साथ साथ गुमनामी में चलता गया। अभी कुछ वर्षों से फिर से इसकी कीर्ति, इसकी खुशबू, इसका शौर्य, इसकी रोशनी मुझे और आपको जगाने में लग गई है। इसलिए समय को और फैंस को और बात जो भी इसके सोच के समर्थक बने, उन सबको बहुत 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 बधाई है कि उन्होंने शौर्य और बलिदान के स्मारक को जीवमान करके भारत और विश्व पर एक बड़ा उपकार का काम किया। एक और बात भी है, इधर ये शौर्य और बलिदान स्मारक पर कार्यक्रम का जन्म हुआ। जनरल वीके सिंह लगभग तब से लेकर हर साल अपना नाम बदलने वाला टाइम टेबल रखते हैं, और हर बार के इस कार्यक्रम में अपनी श्रद्धांजलि देने, जवानों को संबोधित करने, प्रेस को जानकारी देने के लिए सदा उपस्थित होते रहे हैं। शायद उनके ऑटोमेटिक टाइम टेबल का ये हिस्सा बन गया है, इसलिए वो भी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। अभी एनडीएमसी के जो चेयरमैन बने श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने घोषणा की ही है कि एनडीएमसी अब इसको
अपनी दिनचर्या का वार्षिक टाइम टेबल के आयोजन में इसको शुमार कर लेगी। मुझे लगता है कि अभी तक की जो भी शोभा और स्थल की सज्जा है वो अद्वितीय है। ये हर साल और अद्वितीय होती जाएगी और यहाँ का मेला भी धीरे धीरे 2-3 घंटे का ना रहकर ये 20-22 घंटे का बन जाएगा। आप सब भी अपने घरों में, परिवारों में, दोस्तों मित्रों को कहिए 23 सितंबर भूलिए मत। इस शौर्य और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए चलो 3 मूर्ति हाइफा चौक। और इस प्रकार से जन जन तक आवाज़ जाए। अगली बार ये भी सोच कर चलना अकेले नहीं आए, जरा बच्चों सहित आए। आगे पोते पड़पोते हो गए हैं तो उनके साथ हैं, दोस्त मित्र तो हैं ही हैं, उनके साथ हैं। इस निमंत्रण में आप सबको पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार है कि आप जिस चाहे को निमंत्रित कर सकते हैं। ना निमंत्रित करना ये अपराध हो जाएगा, निमंत्रित करना यह आपका कर्तव्य भाव होगा। अधिकार संस्था दे रही है, कर्तव्य भाव आप निभाएंगे, इस प्रकार का पूरा विश्वास बनता है। मैं तो ये कहने में भी संकोच नहीं करूँगा, अगर आप थोड़ा जलपान और बाकी चीज़ों के पैकेट ले आएंगे तो यहीं बैठकर खाते भी रहें और स्मरण भी करते रहें, बच्चों को कहानी भी सुनाते रहें। जैसे बुजुर्ग बच्चों को एक कहानी सदा सिखाते हैं और बताते हैं। पूरे विश्व में सब बोलते हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए। तो राजा रानी की कहानी खत्म हो गई, पर इस बलिदान की कहानी चालू है। और इसलिए कहानी खत्म ना हो, मेरी और आपकी भी, धर्म की भी, राष्ट्र की भी, देश प्रेम की भी, समाज सेवा की भी। इसलिए यह प्रतीक उसका वो होते हैं। नहीं तो इतने इतने बादशाह और बेगम होती हैं, राजा और रानियाँ होती हैं, मर जाते हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता। तो मेरी और आपकी कहानी सदा चलती रहे, इसलिए इस तीर्थ को एक अच्छे तीर्थ के रूप में यादगारों में लाना और आते जाते करना। मैं तो ये भी कहूँगा, वर्ष भर में अगर आप 10 बार इधर से गुजरते हैं, कोशिश करिए आधे मिनट के लिए गाड़ी को साइड में खड़ा कर दीजिए, नमन करिए और चले जाइए आगे। और नहीं तो भारत में सब धर्मों को स्वीकार भी किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। एक काम तो हाजिरी लगाने का कर ही सकते हैं, जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के सामने से निकलते हैं, अपनी कार से सिर नीचे झुकाकर प्रभु को प्रणाम कर ही लेते हैं। आप इतना काम तो करने का रिवाज डाल ही सकते हैं। यहाँ किसी ने किसी का सिर झुकते हुए देखा, वो समझ जाएगा किसी श्रेष्ठ स्थल का परिचायक है ये सिर झुकना। और इस प्रकार से जब रक्त में और मन में चीज़ें आती हैं तो उनका अस्तित्व बहुत श्रेष्ठ और विराट हो जाता है। आज 2-3 बातों के लिए आग्रह करूँगा। कुछ वर्ष पूर्व भारत के विराट नेतृत्व ने लाल किले से कहा था, आई अपील टू द पब्लिक, जो बलिदान हुए हैं, कभी भी हुए हैं, कहीं पर भी हुए हैं, जो शौर्यपूर्ण हैं, सैल्यूट डेली, उन सबको सैल्यूट जरूर करिए, स्मरण जरूर करिए। ये कहते हुए उन्होंने ये भी थोड़ा सा संदेश दिया था, वहाँ उनके नाम पर एक दिया जला दीजिए, उनके नाम पर एक धूप अगरबत्ती जला दीजिए। कुछ नहीं है तो सुबह उठते ही इतना तो कह सकते हैं, उन सबको नमन जिनके बलिदान के कारण आज हमारी स्वतंत्रता है, स्वाभिमान है, हमारी शिक्षा है, विकास है और हम दुनिया में मस्तक उठाकर जी रहे हैं। तो उनको नमन, ऐसा घर घर का रिवाज बने। मैं मीडिया से कहूँगा वह इसको एक आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को सहयोग करें कि यह स्थल भी प्रसिद्ध होता चला जाए और मेरे और आपके आचरण के अंदर बलिदानों को नित्य स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि और आदरांजलि पेश करना, यह भारत की इतनी महान शक्ति बनेगी जिसने आज जिस प्रश्न का उत्तर देना वो उत्तर देने में
सार्थक होगी। आज पूरे विश्व के अंदर एक संघर्ष चला है, और संघर्ष चला है कि आप माओवाद को पसंद करेंगे, नक्सलवाद को पसंद करेंगे, आतंकवाद को पसंद करेंगे कि विस्तारवाद को पसंद करेंगे, आप दंगों को पसंद करेंगे कि तालिबानाइजेशन को पसंद करेंगे, या फिर उसके बदले में आप अमन, सलामती, सद्भाव, भाईचारा, विकास को पसंद करेंगे, अहमियत देंगे। भारत ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है दोस्तों। जब हमारे सामने राम और रावण खड़े थे, रावण हिंदू था, 4 वेद का ज्ञाता था, बहुत पराक्रमी था, विद्वान था, और इतना ही नहीं है, इट इज़ द ओनली किंग इन द वर्ल्ड। उससे पहले नहीं हुआ और उसके बाद भी अभी तक नहीं हुआ जिसने अपनी 100% छत प्रजा को छत ही नहीं दी थी, मेड ऑफ गोल्ड रूफ दी थी। तब भी हमने दुनिया के सामने कहा रावण नहीं चलेगा, राम ही चलेगा। 5200 साल पहले फिर एक प्रसंग खड़ा हुआ था, कंस के कृष्ण। कंस भी हिंदू था, उच्च वर्णीय था, शिव भक्त था, शासक था। हमने कंस नहीं चुना, कृष्ण चुना। 2 भाई सामने खड़े थे, चाचे और ताए के बच्चे थे, हम सबकी समान रिश्तेदारियां थी उनके साथ। एक कौरव था, एक पांडव था। हमने दुनिया को कहा तालिबानाइजेशन नहीं, आतंकवाद नहीं, नारी पर अत्याचार करने वाला नहीं, शोषक नहीं, और विस्तारवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, हिंसा नहीं, फसाद नहीं।